टेस्टिंग टाइप, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। देन ब्लैक बॉक्स के तीन वर्टिकल थे, दैट वाज द फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस। एंड द सेम व्हाइट बॉक्स के जो होते हैं, दैट इज अ कोड कवरेज, पाथ कवरेज एंड कंडीशन कवरेज। तो ये हम देखेंगे जब हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे, जब हम देखेंगे कि डेवलपर, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि डेवलपर यूनिट टेस्टिंग करता है, बट व्हाट एग्जैक्टली ही डज इन द यूनिट टेस्टिंग। डेवलपर करता क्या है, जहाँ पे वो कोड कवरेज, पाथ कवरेज और कंडीशन कवरेज को चेक करता है। तो जब हम यूनिट टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, एट दैट टाइम मैं आपको ये तीनों चीज बताऊंगा कि वो चेक क्या करता है एंड हाउ दे परफॉर्म द यूनिट टेस्टिंग। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एज सच कुछ होता नहीं है। देन एट्रीब्यूट्स, इनके हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके हमने एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए थे। सो नाउ, अब आते हैं हम प्रॉपर टेस्टिंग की तरफ। सो टेस्टिंग में देखो, हम किस चीज की टेस्टिंग करते हैं। सिंपल है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की। तो जस्ट आई एम ब्रेकिंग इट डाउन कि आपको इजी हो समझने में। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की हम टेस्टिंग करते हैं। अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द फर्स्ट वन, कंट्रोल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। कंट्रोल्स में क्या क्या होता है, जो भी उसकी आप यूआई पे देखते हो, लाइक एडिट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, मल्टीपल सिलेक्शन, इमेजेस, लिंक, हाइपरलिंक, कैलेंडर। सो दीज थिंग्स, और भी एक आध चीज होते होंगे। सो दीज थिंग्स आर बेसिकली कंट्रोल्स ऑफ द एप्लीकेशन। बटन्स जैसे ओके, सबमिट, कैंसिल, हेल्प, ये सब होते हैं। सो बेसिकली दीज आर द कंट्रोल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। किसी भी एप्लीकेशन के ये कंट्रोल्स होते हैं। सेकंड थिंग क्या होता है, ये कंट्रोल जो काम करता है, जिस बेसिस पे काम करता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक। दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक। ये कंट्रोल्स कैसे काम करेगा वो डिपेंड करता है हमारा बिजनेस लॉजिक क्या है। करेक्ट। सो सबसे पहले हम देखें कि हम कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं। देन बिजनेस लॉजिक को टेस्ट करने के लिए हम क्या काम करते हैं। क्योंकि बिजनेस लॉजिक के लिए सिंपल सा हमारा इनपुट होगा। अगर मुझे बिजनेस लॉजिक को रन करके चेक करना है, तो इनपुट हमारा होगा टेस्ट डेटा। और ये डेटा परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंगली बिजनेस लॉजिक के। ये डेटा इनपुट हमारा होगा, और आउटपुट जो इसका होगा, दैट इज एज पर द माई बिजनेस लॉजिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो कंट्रोल्स होते हैं, ये इसे हम कैसे टेस्ट करते हैं। एंड अगर हम रैंडमली टेस्ट करें, अपने नॉलेज के बेसिस पे टेस्ट करें, तो क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। देन वी विल मूव टू द बिजनेस लॉजिक को हम कैसे टेस्ट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के। सो जो हमारे कंट्रोल्स हैं, इसमें जितने भी कंट्रोल्स मैंने आपको बताया, सो लेट से वन एग्जांपल, लेट मी शो यू।
अगर आप देखो, सो दीज आर माई कंट्रोल्स बेसिकली. This is the edit box. This is the calendar icon. This is the checkbox radio button. This is the checkbox. Then this is the drop down. इसमें हम एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ दिस इज द मल्टीपल ड्रॉप डाउन, जहां आप कंट्रोल प्रेस करके एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं. देन दिस इज द बटन. करेक्ट. फिर आपको ये टेबुलर फॉर्मेट में, बट बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ डेटा. ये डेटा आ रहा है, सिंपल यहाँ डिस्प्ले हो गया. सो दीज आर माई कंट्रोल्स. अब इन कंट्रोल्स में आप खुद देखो, अगर जैसे जेंडर है, रेडियो बटन. सो रेडियो बटन में वी हैव ओनली टू ऑप्शंस. इधर वी चेक इट ऑन और विल चेक इट ऑफ. मैं इसको या तो ऑन कर सकता हूँ या ऑफ कर सकता हूँ. आई हैव ओनली टू ऑप्शंस. दिस वन इज ऑल्सो, आई हैव ओनली टू ऑप्शन. इधर आई कैन चेक इट ऑन और ऑफ, और मल्टीपल सिलेक्शन में कर सकता हूँ. द सेम थिंग ड्रॉप डाउन. मैं किसी एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ओनली वन. या तो मैं सेलेक्ट करूंगा या तो नहीं करूंगा. देन इसके अंदर मैं एक से ज्यादा को सेलेक्ट करूंगा या एक को करूंगा या नहीं करूंगा. सो बेसिकली जितने कंट्रोल्स हैं, एक्सेप्ट सिर्फ इस कंट्रोल को छोड़कर, जो हमारा है नेम फील्ड, सिंपल एडिट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स भी जिसे बोलते हैं, सिंपल एडिट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स, अगर मैं इसे छोड़कर बाकी सब में आई हैव ओनली टू ऑप्शन. इधर आई विल सेलेक्ट इट और आई विल नॉट सेलेक्ट इट. आई विल चेक इट ऑन और आई विल नॉट चेक इट ऑन. राइट. सो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है. So your voice is not. सो वी कैन, ये लिमिटेड ऑप्शंस जब हैं, तो डेवलपर मुझे कंट्रोल कर रहा है कि यूजर इतना ही काम करे, तो वो उसे इजीली हैंडल कर सकता है. जब हमारे पास लिमिटेड दो ही ऑप्शन दिया है, तो एक लॉजिक इसका लिख देगा, एक लॉजिक इसका लिख देगा, एक लॉजिक इसका लिख देगा. बियॉन्ड दैट लॉजिक जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ एरर दे देगा. सो डेवलपर कैन कंट्रोल, बट एक्सेप्ट दिस, ये डेवलपर के कंट्रोल के बाहर की चीज है. जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसके कंट्रोल के बाहर की चीज है. तो इसको चेक करने के लिए वी हैव सम टेक्निक्स. हम कुछ टेक्निक का यूज करते हैं. एंड दैट टेक्निक इज, फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड टेस्ट टेक्निक. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. द फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. व्हाट इट मीन्स कि जैसे कोई मेरा रेड टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसका ऑलवेज, अगर रिक्वायरमेंट में नहीं दिया है, देन एज ए टेस्टर यू कैन रेज योर कंसर्न कि व्हाट वुड बी द लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स. सपोज करो दिस इज ए नेम. तो नेम मिनिमम कितना कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा? टू थिंग्स हियर. अगर नेम है, दिस इज कॉल्ड लेबल एंड दिस इज कॉल्ड फील्ड वैल्यू. सो नेम लेवल के अंदर ये हाउ मेनी कैरेक्टर एंड टाइप ऑफ कैरेक्टर ये एक्सेप्ट करेगा. अगर ये रिक्वायरमेंट में नहीं दिया है, देन यू कैन ऑब्वियसली रेज दिस कंसर्न कि मुझे इसका डिटेल चाहिए. अदरवाइज वी कैन नॉट डू टेस्टिंग बेस्ड ऑन अजम्पशन. एजम्पशन के बेसिस पे हम टेस्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं करते, और न करना भी चाहिए. सो हाउ मेनी कैरेक्टर, दिस इज फर्स्ट थिंग. तो मैं बोलता हूँ कि लेट, हाउ मेनी कैरेक्टर मतलब इसकी हम बाउंड्री के बारे में पूछ रहे हैं. सपोज करते हैं कि ये 3 to 6 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा. नॉट टाइप ऑफ कैरेक्टर हियर. टाइप ऑफ कैरेक्टर इज सिंपली सेइंग कैरेक्टर. अब कैरेक्टर का टाइप हमारा जो होगा, या तो ये स्पेस अल्फा कैरेक्टर होगा,
या न्यूमेरिक होगा या स्पेशल कैरेक्टर होगा। करेक्ट। तो अगर ये सिंपल कैरेक्टर लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट इट कैन यूज ऑल थ्री। अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा हो अल्फा कैरेक्टर, देन इट विल यूज ओनली दिस। सो स्पेसिफिकली अगर नहीं मेंशन है, ऑन ओनली अगर रिक्वायरमेंट दे रहा है कि 3 to 6 कैरेक्टर लेगा, देन वी एज्यूम दैट इट विल एक्सेप्ट अल्फा, न्यूमेरिक एंड स्पेशल, ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर इट विल एक्सेप्ट। सो आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल कि 3 to 6 कैरेक्टर, मैं अभी जेनरिक कैरेक्टर को लेके चलता हूँ। So we have see here that two things. One is the lower boundary, one is the upper boundary. So this is minimum and maximum. 3 is my minimum and 6 is my maximum. So 3 minimum character accept करेगा. Now we can derive our character, our test data based on this categorization. तो 3 अल्फा कैरेक्टर ए बी सी। ये अपर केस लोअर केस में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो सिर्फ अगर मैं एबीसी लिखूं चल जाएगा, अपर केस लोअर केस। बट थिंक अबाउट व्हाट हैपेंस अगर यहाँ पे पासवर्ड हो तो दोनों चेंज हो जाएगा, राइट। सो ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप से पूछा भी जाए, देन ऑलवेज पुट, अगर अल्फा कैरेक्टर हम दे रहे हैं, देन अपर केस एंड लोअर केस। द सेम फॉर 6 कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 6 7 1 2। This is the numeric character. Then a special character and percent sign. And now you can also use mix character. अब इन तीनों का मिक्स करके आप यहाँ पे 3 कैरेक्टर बना सकते हो, एंड देन सो दिस इज कॉल्ड टेस्ट डेटा। ये कहलाता है हमारा टेस्ट डेटा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट डेटा। व्हाट इट मीन्स टेस्ट डेटा का, कि ये कैरेक्टर अगर मैं इसके अंदर दो इनपुट एज ए इनपुट दे रहा हूँ, और कोई भी सबमिट या सेव बटन होगा, देन माय सिस्टम शुड एक्सेप्ट दिस। अगर मैं ये कैरेक्टर दे रहा हूं तो माय सिस्टम शुड एक्सेप्ट दिस। इट मीन्स कि ये जो भी हमारा है, दिस इज कॉल्ड वैलिड वैल्यूज। ये मेरा वैलिड टेस्ट डेटा है। ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ए टेस्टर, क्या होता है कि टेस्टर को आइडेंटिफाई करना होता है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये वैलिड टेस्ट डेटा यू कैन गेट इट इजिली फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। आपको रेंज दिया होगा, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम थ्रू द रिक्वायरमेंट। बट टेस्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रोल होता है, बिकॉज ये तो डेवलपर भी इस हिसाब से कोड किया है, तो 99% चांस है कि ये तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो यूनिट टेस्टिंग करके ऑलरेडी एक बार वेरीफाई कर चुका है। और आप आपसे एक सर्टिफिकेशन लेने के लिए कि क्यूए सर्टिफाइड कर दिया हमारा, सो वो आपको दे रखा है, तो वो तो चलेगा ही चलेगा इन एनी केस। बट एज ए टेस्टर हमें एक चीज सबसे ज्यादा, दो चीज हमें वेरीफाई करना होता है। द फर्स्ट थिंग, व्हाट माय सिस्टम सपोज टू डू। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, व्हाट माय सिस्टम
is not supposed to do. ये दो चीज वेरीफाई करना टेस्टर का utmost जॉब रोल होता है. So what my system is supposed to do? My system is supposed to accept this valid data. और ये वैलिड डेटा ऑलरेडी हमारे पास रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है कि ये 3 to 6 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, तो हमने वहीं से ड्राइव कर लिया. बट व्हाट माय सिस्टम इज नॉट सपोज टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई इट. अब इसको अगर आप जेनरिक के एग्जांपल में आपको समझाऊं, तो सपोज करो कि एक एटीएम मशीन है जिसकी टेस्टिंग हम कर रहे हैं. दैट इज इन टेस्टिंग फेज. और हमने टेस्ट किया कि भाई एटीएम मशीन का बिजनेस लॉजिक है, यूजर अपना डेबिट कार्ड डालेगा, वैलिड डेबिट कार्ड डालेगा, वैलिड पासवर्ड पिन डालेगा, अकाउंट सेलेक्ट करेगा, विड्रॉ मनी कर रहा है अकाउंट पे उसके, एज्यूम करते हैं 10,000 रुपए है और 2,000 विड्रॉ कर रहा है, पैसा डिस्पेंस हो जाएगा. दिस इज वैलिड केस. तो अगर हम सिर्फ इसी को चेक करके एंड सर्टिफाइड कर दें कि मेरा एटीएम मशीन सही काम कर रहा है, यूजर अपना कार्ड डाल रहा है, पासवर्ड सही डाल रहा है, और अकाउंट पे उसके पैसे हैं तो विड्रॉ कर रहा है, मनी डिस्पेंस कर रहा है, और अगर इसे ही मान के कल को एटीएम को डिप्लॉय कर दिया गया, हमने ये चेक कर लिया व्हाट माय सिस्टम इज सपोज टू डू. व्हाट माय सिस्टम इज नॉट सपोज टू डू, आई हैव नॉट वैलिडेटेड. और एटीएम मैंने बोला कि हाँ मेरा तो बिजनेस लॉजिक मीट कर गया, ये चीज सही काम कर रहा है कि एटीएम से पैसा अगर अकाउंट पे बैलेंस है तो वो विड्रॉ कर पा रहा है ना, फाइन, एटीएम इंस्टॉल्ड हो गया. अब मैं अपना कार्ड लेके गया, मैंने अपना वैलिड कार्ड डाला सब कुछ और पैसा विड्रॉ करके मैं निकल गया. मेरे पीछे जो क्यू में खड़ा था, दैट पर्सन ऑल्सो इंसर्टेड हिज कार्ड, और उसका कार्ड मेट्रो का कार्ड था, उसका कार्ड एक्सपायर्ड डेबिट कार्ड था, या उसने गलत तरीके से कार्ड अप्लाई रॉन्ग साइड से डाल दिया. उसने भी अपना पिन डाला, सब कुछ किया और पैसा विड्रॉ हो गया, बट वो पैसा मेरे अकाउंट से विड्रॉ हो गया. इस सिनारियो को हमने व्हाट माय सिस्टम इज नॉट सपोज टू डू, हमने तो चेक ही नहीं किया था. सो निगेटिव सिनारियो, एंड दिस इज कॉल्ड निगेटिव सिनारियो. दिस इज कॉल्ड निगेटिव सिनारियो, एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव सिनारियो. अब पॉजिटिव सिनारियो जो होता है वो ऑलवेज आपको लिखा मिलेगा रिक्वायरमेंट के, ऑलवेज दैट इज रिटन, कि मेरा सिस्टम क्या काम करेगा, वो हमेशा आपको यूजर स्टोरी में मिलेगा या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा उसमें आपको मिलेगा. बट निगेटिव सिनारियो एज ए टेस्टर यू हैव टू आइडेंटिफाई. तो व्हाट माय सिस्टम इज नॉट सपोज टू डू, उसको करने के लिए हम एक दूसरा यूज करते हैं, इसी में मिन -1. सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी. सो हम अपना क्या करते हैं कि सेम सेम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 3 to 6 कैरेक्टर, एंड हमारा यहाँ था मिन -1, मिन मैक्स, मैक्स +1, 7, 6, 3, 2. सो ABC, ABC. ओके, सो दिस इज माई वैलिड वन. ना इनवैलिड डेटा को हमें अब आइडेंटिफाई करना होगा अपने निगेटिव सिनारियो को वैलिडेट करने के लिए. सो यहाँ पे अब 2 है, सो दिस इज मिनिमम कैरेक्टर विच इट विल एक्सेप्ट, बस -1 कर दिया. देन AB एंड AB, 1, 2 और मिक्स कैरेक्टर, एंड देन ABCDEF.
So this is invalid character. This one and this one. इनवैलिड कैरेक्टर जो मेरा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, व्हाट माय सिस्टम इज नॉट सपोज टू डू। ओके, सो दिस टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, बाउंड इस अपने चेक बॉक्स, सॉरी रेडियो एडिट बॉक्स का और टेक्स्ट बॉक्स का हम सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री कंडीशन को एनालाइज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जिससे हम इसके बाउंड्री कंडीशन को एनालिसिस करके अपने और इससे हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट डेटा निकालते हैं। एंड ये टेस्ट डेटा देखना, यहाँ मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, व्हाट माय सिस्टम supposed to do and what my system is not supposed to do. This is positive scenario and this is negative scenario. Now to validate this negative scenario, we use invalid data. And to validate positive scenario, we use valid data. And the whole is called test data. अब इसका यूज थोड़ा हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम करते हैं और कहाँ पे देखो मैक्सिमम लोग फंसते हैं। ध्यान रखना, दिस इज पॉजिटिव सिनारियो, this is negative scenario, this is not a test case, and this is negative test data, this is positive test data. Now see this ex example. Normally interviewer क्या पूछता है कि give me suppose give me any negative test case for login page, negative test case पूछता है, and what the people answer कि वहां पे है यूजर आईडी, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन, एंड सपोज दिस इज एबीसी ए करेक्ट और इसका है एबीसी 1 2 3, पासवर्ड ये है। सो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेस्ट केस, एंटर यूजर आईडी PQR या कोई भी रॉन्ग यूजर आईडी हम डालते हैं एंड पासवर्ड हम सही देते हैं ABC 1 2 3 और लॉगिन पे क्लिक किया तो एरर मैसेज दिया। जनरली 99% लोग बोलते हैं कि दिस इज नेगेटिव टेस्ट केस, which is absolutely incorrect. This is not a negative test case. This is negative test data we have used. But error message जो भी आया, suppose करो this error message is coming, user ID or password is incorrect. Suppose this error message came. Now, why this error message is coming? यही error message क्यों आ रहा है? Why not password or user ID is incorrect? और ये क्यों नहीं आ रहा है, प्लीज चेक योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड और यूजर आईडी इज इनकरेक्ट?
और यूजर आईडी इज इनकरेक्ट, पासवर्ड इज करेक्ट, ये इतने टाइप के एरर मैसेज बन सकते हैं जो कि मुझे स्पेसिफिकली बता रहा है। इवन ये मैसेज तो मुझे स्पेसिफिकली बता भी नहीं रहा है कि कौन सा गलत है, बोल रहा है दोनों में से कोई एक इनकरेक्ट है। तो हम यूजर को और इजी मैसेज दे देना, यूजर आईडी इज इनकरेक्ट, ये मैसेज हम अगर डिस्प्ले करवा दे एरर मैसेज में, तो ये ज्यादा बेटर होगा या ये ज्यादा बेटर है? और यही क्यों आ रहा है? इसका मतलब, ये अगर एरर मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये एरर मैसेज कहीं ना कहीं रिटर्न है, तभी डेवलपर इसको डिस्प्ले करवा रहा है एज एरर मैसेज। करेक्ट। और जो रिटर्न है, दैट इज वेयर रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव सिनारियो। अच्छा, ये तो लॉग इन कर ही नहीं रहा है, एरर मैसेज दे रहा है, देन हाउ इट इज पॉजिटिव सिनारियो? तो आप खुद सोचो, आपको एज ए टेस्टर सिर्फ लॉगिन को ही तो नहीं वैलिडेट करना है ना, इस एरर में ये एरर मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसे भी तो वैलिडेट करना होगा ना। यू हैव टू आल्सो चेक कि दिस एरर मैसेज इज कमिंग और नॉट। करेक्ट। तो यस सर। इस एरर मैसेज को लाने के लिए आपको निगेटिव टेस्ट डेटा देना होगा ना। यस सर। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ नेगेटिव टेस्ट केस, दिस इज पॉजिटिव टेस्ट केस, and we are applying the negative test data. Then we can produce this error message and then we can validate कि हाँ, यही एरर मैसेज आया है। करेक्ट। नाउ अब इसका निगेटिव टेस्ट केस क्या होगा? तो निगेटिव टेस्ट केस का मतलब क्या होता है सर? इनकरेक्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड हम दोनों यूज कर रहे हैं, कोई भी एक आप इनकरेक्ट यूज कर लो, एंड स्टिल यू कैन लॉग इन, आप लॉग इन कर गए, दिस इज निगेटिव टेस्ट केस। यहाँ पे सिस्टम आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बट सिस्टम ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव टेस्ट केस। इट मींस व्हेन यूजर एंटर्स invalid test data and system allow user to access the system। और इसको छोटा लिख दे, invalid test data and system gives positive result। This is called negative testing। ये है आपका नेगेटिव टेस्टिंग। व्हेन यूजर एंटर्स इनवैलिड टेस्ट डेटा, उसके बाद भी सिस्टम मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट केस एंड टेस्ट सिनारियो, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग। ओके। सो नाउ दिस दिस इज बाउंड्री वैल्यू। बट अभी हमने डिस्कस किया कि ये 3 to 6 कैरेक्टर है। ओके, गुड। इमेजिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, नाउ इट इज नॉट 3 to 6 कैरेक्टर, अब ये है 3 to 600
और 6,000 नंबर्स। और उसको भी हम ले लेते हैं, तो वन मोर थिंग क्लैरिटी आपको हो जाए, 3 to 6 नंबर है मान लो, ये भी तो यहाँ पे क्या होगा, min -1, min मैक्स, मैक्स +1, तो दिस इज 7 एंड दिस टाइम दिस इज अ नंबर, 6, 3, 2, सो दिस इज इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड, सो इनवैलिड टेस्ट डेटा हमारा क्या हो गया, 2, 7, स्पेशल कैरेक्टर एंड अल्फा कैरेक्टर एज वेल, ये सब इनवैलिड में आएंगे क्योंकि स्पेसिफिकली बोल रहा है ये नंबर को ही एक्सेप्ट करेगा। एंड नाउ सेम वैलिड क्या हो जाएगा, 3 and 6। ना इंटरव्यूअर कभी कभी बोलता है कि अच्छा जी हम इसका ना एक मीडियन ले लेते हैं, मतलब 3 + 6 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 9 हुआ, तो 4.5, तो लेट से हम 5 से भी चेक करेंगे इसे। आपको इंटरव्यूअर यहाँ कंफ्यूज करता है, सो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आप सीधे बोल दो, फ्रॉम विच रूल यू आर सेइंग कि 5 से भी हम चेक करेंगे। आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जस्ट टेक, एक पर्सन है, एक एग्जाम में आता है, और एग्जाम है कि मिनिमम 33 नंबर आना चाहिए पास होने के लिए और मैक्सिमम 100 नंबर का है। सो जो 32 वाला होगा वो तो ऑब्वियसली फेल करेगा एग्जाम में, और 101 आ नहीं सकता किसी को। तो 33 वाला पास है, 100 वाला पास है, तो बीच वाला पास है कि नहीं पास है इसमें डाउट होगा किसी को? विल एनीवन डाउट कि इन बिटवीन 33 और 100 किसी को आ रहा है, तो क्या वो कैंडिडेट पास है कि नहीं है? डाउट नहीं होगा ना। यस सर। सो दिस इज, अब मैं बोलूं कि इसका मीडियन लेके हम वो भी चेक करेंगे, व्हाई? दैट इज अ बट ऑब्वियस कि अगर ये मिनिमम इतना जिसको आ रहा है वो पास है और मैक्सिमम इतना आ रहा है वो पास है, तो बीच का जो भी होगा वो पास होगा ही होगा। तो जब इंटरव्यूअर आपको ये इस टाइप का बोले, देन ऑब्वियसली आंसर कि नो, फ्रॉम विच रूल यू आर सेइंग, एंड दिस इज व्हाई यू आर टेकिंग मीडियन, इफ आई से मीडियन +1, हाउ यू कैन cut this answer is not correct, or I will say median -1. Now take this up, अगर रेंज बड़ा है हमारा, यहाँ तो 3 to 6 नंबर था, सिंगल डिजिट का नंबर, जब रेंज बड़ा हो तो वहां पे भी सेम रूल हमारा होगा, मिनिमम -1, मिन मैक्स, मैक्स +1, तो 3, 6,000, 6,001 and 2, this is invalid, this both are valid, and this is invalid। अच्छा यहां से तो ठीक है, निकल गया, लेकिन हम क्या करते हैं एज ए टेस्टर और श्योरिटी के लिए, ये भी चलेगा, सही है, बिल्कुल सही है, बट टू गिव आवर टेस्ट डेटा मोर वेटेज के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, वैलिड वैल्यू है, इसे भी हम फर्दर ब्रेक डाउन करके चेक करते हैं। रिजेक्टेड वाला तो ठीक है, रिजेक्ट कर गया आगे, ठीक है, रिजेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन जो वैलिड वैल्यू है इसे हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्रेक डाउन करने के लिए हम एक पैटर्न का यूज करते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द पैटर्न। हर टेस्ट डेटा का अलग अलग पैटर्न होगा, तो यहाँ पे नंबर है, तो हम नंबर के लिए एक पैटर्न का यूज करते हैं, एंड दैट पैटर्न यहाँ पे मैं बनाता हूँ, लेट्स से 3 to 9, 10 to 99,
100 to 999 एंड 1000 to 6000। अब इस पैटर्न में देखो हमारा मिनिमम आ गया एंड द मैक्सिमम, दिस इज द वैलिड वन। नाउ सिंगल डिजिट का पैटर्न हमने बनाया, डबल डिजिट का पैटर्न बनाया, ट्रिपल डिजिट का पैटर्न बनाया एंड फोर डिजिट का पैटर्न बनाया। इन सारे पैटर्न में से अगर सपोज करो कि मैं इसमें से 72 ले लेता हूँ, इसमें से 698 ले लेता हूँ, तो अगर टू डिजिट का नंबर एक्सेप्ट करता है तो ऑब्वियस है कि ये सारे टू डिजिट के नंबर को एक्सेप्ट करेगा। ये सारे, क्योंकि हम एक क्लास है, दिस इज वन क्लास, दिस इज अनदर क्लास, दिस इज अनदर क्लास। इस क्लास का अगर एक नंबर एक्सेप्ट करेगा तो वो सारे नंबर को उस क्लास का एक्सेप्ट करेगा, टू डिजिट का नंबर। द सेम थिंग फॉर हियर ऑल्सो। नाउ फ्रॉम दिस एंड दिस, यहीं पे देखो हम स्मार्ट प्ले करते हैं। इन दोनों में से पहले वाले में से हम थ्री को निकालते हैं। यू कैन टेक 658, यहाँ पे भी आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बट टू डिजिट का और थ्री डिजिट का। बट हियर जो स्टार्टिंग का सिंगल डिजिट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कमिंग हियर, एंड द फोर डिजिट नंबर दिस इज ऑल्सो कमिंग हियर। तो यहाँ पे अगर हम फोर ले लेते हैं तो ये भी चलेगा, सही है, बट दिस इज नॉट प्रिसाइज। करेक्ट है। देर आर टू थिंग इंटरेस्टिंग, प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के अंदर है कि वो सही काम कर रहा है, अभी सही काम कर रहा है, बट इन वर्स्ट केस वो फेल भी हो सकता है। प्रिसाइज का मतलब है कि वो हर हाल में सही काम करेगा, इन एनी कंडीशन वो हर हाल में सही काम करेगा। सो फोर इज एक्यूरेट, बट थ्री इज प्रिसाइज वैल्यू, एंड प्रिसाइज अपने साथ एक्यूरेसी को लेके चलता है। सो थ्री हम यहाँ पे यूज करेंगे। वाई? थ्री को यूज करने से हमारा बाउंड्री भी टेस्ट हो जाएगा, और इसमें हम 6000 को यूज करेंगे। 6000 को यूज करने से हमारा अपर बाउंड्री भी टेस्ट हो गया। अब फोर फाइव, ये हम नंबर इसलिए नहीं यूज करते, या जैसे इस केस में हम फोर फाइव जो बीच का नंबर आ रहा था उसे हम इसलिए नहीं यूज करते बिकॉज दैट बिकम एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, एंड वी नेवर परफॉर्म एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग हो जाए कि एन नंबर ऑफ डेटा है हमारे पास, तो हम उसे नहीं करते हैं ना। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू, अभी मैं बताऊंगा। अब ये जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, व्हेन द नंबर रेंज इज बिगर, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लास में बांट दे रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। इस रेंज को हम क्लास में बांट रहे हैं, और क्लास का, हर क्लास का सेम वेटेज है। दिस इज द सिंगल डिजिट क्लास, दिस इज अ टू डिजिट क्लास, थ्री डिजिट क्लास, फोर डिजिट क्लास। और ये क्लास जो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज वैलिड वैल्यू का ही करते हैं। ऑलवेज हम वैलिड वैल्यू का ही करते हैं। ओके, नाउ यू सी द एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का एक सिनारियो हम लेते हैं। सपोज करो कि एक हमारा कैलकुलेटर है जो 0 to 9 नंबर है, डेसिमल भी नहीं है, लीव इट डेसिमल। देन अर्थमेटिक ऑपरेटर है सिंपल, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सिर्फ और एक इक्वल्स बटन।
ओनली दीज थिंग्स आर इन दैट कैलकुलेटर। और रिजल्ट जो इसका आएगा, रिजल्ट पेन जहां पे रिजल्ट दिखाता है, दैट विल शो 8 डिजिट रिजल्ट। मतलब उसके अंदर मैक्सिमम 8 डिजिट तक का रिजल्ट दिखा सकता है ना। अगर इस कैलकुलेटर को टेस्ट करने के लिए दिया जाए किसी को, किसी भी आदमी, और वो अगर चेक कर रहा है, सपोज 1+1, 1+2, 1+3 एंड सो ऑन, फिर 1+9 तक गया, देन 2+1, 2+2, 3, 2+3, देन 2+9 एंड सो ऑन, इस तरह वो जा रहा है। फिर प्लस का हो गया, सिंगल डिजिट का, फिर 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, बिकॉज 8 डिजिट तक मैक्सिमम रिजल्ट आ सकता है उसमें। देन प्लस का किया, माइनस का करेगा, फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर डिवीजन का। ना, अगर एक पर्सन पर डे 8 आवर्स अगर काम कर रहा है, देन हाउ मच टाइम ही विल टेक टू टेस्ट दिस कैलकुलेटर? 555 years, बिकॉज ही इज डूइंग एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। सेम चीज को वो डे, एवरी डे रिपीट कर रहा है। तो द पर्सन गेट्स, टेस्टर विल गेट एग्जॉस्टेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, क्योंकि सेम चीज वो कर रहा है। अब इसी से बचने के लिए हम देखो, यही दो टेक्निक का यूज करके ये काम 1 घंटे में हो जाएगा। एंड हाउ वी कैन डू दैट? हमारे पास पता है कि मैक्सिमम रिजल्ट पेन 8 डिजिट का दिखाएगा ना। और कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा मैक्सिमम। सो मैं करता हूँ 1+, 5, 6, 7, 1 ऐड करेंगे, 8 डिजिट का आ जाएगा। देन 1+4, 5, 6, फिर 1+, अब क्या किया मैंने, देखो, क्लास बनाते गए उसका, रेंज बड़ा था हमारा, 8 डिजिट तक आएगा। और 8 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? दैट इज 999999 8 टाइम्स। सो मैंने क्लास बना लिया, एंड क्लास के बेसिस पे अगर ये मेरा रिजल्ट सही दे रहा है, इट मीन्स कि प्लस जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इट इज वर्किंग फाइन। देन उसी तरह हम माइनस का कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन का कर लेंगे, एंड डिवीजन का। हाउ मच टाइम इट विल टेक? 1 आवर मैक्स टू मैक्स। अगर वो रिजल्ट मेरा सही दे रहा है, तो जो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग कर रहे थे और इतना टाइम लग रहा था, ना, बाय यूजिंग टेस्ट टेक्निक, हम ये काम 1 आवर में खत्म कर रहे हैं। एंड दो टेक्निक यूज किया। क्या? एक तो क्लास बनाया, बिकॉज द रेंज इज बिगर, राइट? सो इक्विवेलेंस क्लास बनाया। और बाउंड्री हमारा कहाँ से शुरू होगा भाई? 0 से लेके 8 डिजिट तक जाएगा। सो वेन एवर यू यूज, मतलब जब इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग आप यूज करते हो, तो बाय डिफॉल्ट साथ के साथ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस भी होता है। क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग आप किसी ना किसी रेंज के भीतर ही करोगे, एंड दैट रेंज इज बाउंड्री वैल्यू रेंज। तो बीवीए इंडिविजुअल भी चल सकता है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यू कैन डू इंडिविजुअली। लेकिन जब भी इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग का आप टेक्निक का यूज करते हो, दैट, उसके साथ के साथ आपको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस भी चलेगा। ओके, एनी क्वेश्चन? No, sir.
Clear. Now, the next technique is decision table. डिसीजन टेबल का मतलब क्या होता है कि एक एक टेबल मतलब जैसे सिंपल टेबलर स्ट्रक्चर, बट डिसीजन का मतलब क्या हुआ? बाय यूजिंग सम एक्शन सिस्टम विल डिस्प्ले रिजल्ट। यूजर एक्शन कौन करेगा? कौन? दैट इज द यूजर। और सिस्टम मतलब जो मेरा सॉफ्टवेयर है, वो कुछ रिजल्ट डिस्प्ले करेगा बेस्ड ऑन एक्शन। इट इज जैसे न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। तो सिस्टम पे आप कुछ भी काम करोगे, एक्शन आप परफॉर्म करोगे, तो सिस्टम उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन और रिजल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। एंड कैसे काम करता है? लेट सपोज आई वांट टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। एक सिनारियो हम लेते हैं। यूजर wants to withdraw money from एटीएम, और मान के चलते हैं उसके एटीएम मशीन पे सफिशिएंट बैलेंस है जिसमें से कुछ पैसा वो विड्रॉ करने जा रहा है ना। यूजर सबसे पहला एक्शन क्या लेगा? इंसर्ट एटीएम कार्ड, सेलेक्ट अकाउंट टाइप, देन एंटर पिन, एंटर अमाउंट। करेक्ट, इतना काम कर रहा है। एंड देन इसका रिजल्ट कुछ होगा। मनी डिस्पेंस, मनी नॉट डिस्पेंस। या तो पैसा निकलेगा या तो पैसा नहीं निकलेगा। नाउ जस्ट दिस इज एक्शन एंड दिस इज द रिजल्ट। राइट, दिस इज मनी डिस्पेंस कौन कर रहा है? एटीएम मशीन कर रहा है, मतलब मेरा सिस्टम है। एंड यूजर ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एक्शन। नाउ मेक दिस अ टेबल। ना कि मैंने इन कार्ड गलत डाला, अकाउंट टाइप सही सेलेक्ट किया, एंटर पिन भी सही किया, अमाउंट भी सही डाला, मनी विल डिस्पेंस? नो। कार्ड मैंने सही डाला, अकाउंट टाइप गलत सेलेक्ट किया, पिन भी सही डाला, अमाउंट भी सही डाला। राइट, ये भी सही डाला, ये भी सही डाला, पिन गलत डाला, अमाउंट भी सही डाला, अमाउंट गलत डाल दिया। मुझे 1050 पैसे मैंने डाल दिया, समथिंग लाइक दैट। अगेन, अभी मैंने ये भी सही डाला, ये भी सही डाला, ये भी सही डाला, एंड देन दिस इज आल्सो करेक्ट। तो मेरा मनी डिस्पेंस होगा। करेक्ट। जहां पे भी मैंने क्रॉस मार्क किया है, इट मीन दैट इज मैं गलत काम कर रहा हूँ, वहां पे गलत डाल रहा हूँ। दिस तो अगले से उसका रिजल्ट भी मुझे जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम रोकेगा। एंड दिस इज कॉल्ड S1, S2, S3, S4, S5।
means scenarios. This is S1, S2, S3. Scenario 1, scenario 2, scenario 3, 4, 5. So now insert ATM मैंने गलत डाला. What it means गलत डाला? This is scenario 1, जहां पे कि मेरा पैसा नहीं निकलेगा. अब गलत कार्ड डालने का मतलब मैंने रॉन्ग साइड से कार्ड डाल दिया, एक्सपायर्ड कार्ड डाल दिया, मेट्रो का कार्ड डाल दिया, विजिटिंग कार्ड डाल दिया. एनीथिंग कैन बी. तो अलग अलग जो कार्ड डाला, वो क्या है? वो दैट इज अ टेस्ट डेटा. बट स्टिल आई एम वेरीफाइंग दिस सिनारियो. राइट, इंसर्ट कार्ड गलत मैंने डाला, रॉन्ग साइड, एक्सपायर्ड, देन इनवैलिड कार्ड जिसके अंदर मेट्रो का मान लो, मेट्रो कार्ड डाल दिया या विजिटिंग कार्ड डाल दिया या ऐसा कुछ भी कार्ड. करेक्ट. सो दीज थ्री आर बेसिकली व्हाट? दीज आर द टेस्ट डेटा. बट स्टिल वी आर वेरीफाइंग वन सिनारियो. एक सिनारियो, और हर एक टेस्ट डेटा के लिए आई कैन राइट टेस्ट केस 1, आई कैन राइट टेस्ट केस 2, आई कैन राइट टेस्ट केस 3, राइट टेस्ट केस 4. For every invalid test data, I can write a one test case. Got it? So this is scenario. अब आपके पास किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप टेस्ट कर रहे हो, देन यू नो कि मेरा सिनारियो सबसे पहले तो मुझे, यू कैन सी दिस, द लास्ट वन, ये पूरा पॉजिटिव हो गया. सो दिस इज पॉजिटिव सिनारियो. और किसी भी एप्लीकेशन का एक ही पॉजिटिव सिनारियो होगा, किसी भी रिक्वायरमेंट का एक ही पॉजिटिव सिनारियो हो सकता है, मल्टीपल पॉजिटिव सिनारियो नहीं होगा. नेगेटिव सिनारियो यू हैव टू आइडेंटिफाई, एंड दीज आर नेगेटिव सिनारियोस. S1, S2, S3, S4. दीज आर नेगेटिव सिनारियोस. और नेगेटिव सिनारियो के लिए ना यू हैव द टेस्ट डेटा. करेक्ट. सो टू थिंग्स, रिमेंबर, डिसीजन टेबल से हमेशा हम सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिनारियो निकालते. ऑलवेज वी फाइंड, जितने भी निगेटिव सिनारियो होंगे, देयर इज नो अदर टेक्निक इन द वर्ल्ड और इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कि अगर आपको निगेटिव, जिसमें आप एकदम स्ट्रांगली बोल सको, आई हैव टेस्टेड दिस एप्लीकेशन एंड देयर इज नो वन सिंगल बग यू कैन आइडेंटिफाई, because you have all the negative scenario validated, and for all negative scenario you have used different test data. Okay, so for डिसीजन टेबल सारे पॉजिटिव एंड निगेटिव सिनारियो के लिए होता है. हम इससे सिर्फ और सिर्फ सिनारियो आइडेंटिफाई करते हैं. द सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो हमने देखा, फॉर वन सिनारियो वी कैन राइट मल्टीपल टेस्ट केस. राइट. एक सिनारियो के लिए देख रहे हो हम पांच चार टेस्ट केस लिख पा रहे हैं ना? Because for every wrong data, invalid data, we can write one test case. So scenario is what? अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे व्हाट इज द सिनारियो एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिनारियो एंड टेस्ट केस, so scenario, always remember, scenario is
बिजनेस केस, सिंपल वन लाइनर अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हो, ये क्रिस्प एंड क्लियर, सिनारियो इज अ बिजनेस केस एंड टेस्ट केस is a step by step procedure to achieve business case. And for one scenario, there can be multiple test cases. एक सिनारियो के लिए मल्टीपल टेस्ट केसेस हम लिख सकते हैं। क्लियर ना? एक इसमें क्वेश्चन, अब इसमें इंटरव्यूअर कैसे पूछता है, दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, कि सपोज देयर इज अ यूजर आईडी, पासवर्ड एंड लॉगिन, सो हाउ मेनी टेस्ट केस यू विल राइट? कितने टेस्ट केस आप लिखोगे? सो सी, इसका आंसर क्या होगा? जितने लोग, आप लोग भी, आप लोगों ने दिया होगा इंटरव्यू, बट मैं अभी आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। दिस इज माय यूजर आईडी, दिस इज माय पासवर्ड एंड दिस इज लॉगिन। पीछे वाले केस में मैंने आपको एकदम रियलिस्टिक बताया था, यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ अभी एप्लीकेशन पर। तो लॉगिन सक्सेस एंड लॉगिन फेल। ठीक है ना? सपोज मैंने यूजर आईडी फिल ही नहीं किया, ब्लैंक छोड़ दिया, पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन सक्सेस नो, लॉगिन फेल यस, यूजर आईडी सही डाला, पासवर्ड ब्लैंक छोड़ दिया, डाला ही नहीं, लॉगिन पे क्लिक किया, अगेन नॉट, दिस करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, लॉगिन पे क्लिक ही नहीं किया, डाला अगेन। अच्छा, इस बार मैंने यूजर आईडी गलत डाला, पासवर्ड सही डाला, क्लिक किया, अगेन नॉट एबल टू लॉग इन, ये मैंने सही डाला, पासवर्ड गलत डाला, लॉगिन पे क्लिक किया, देन अब मैंने सब कुछ सही किया। सो दिस इज माय पॉजिटिव सिनारियो एंड दिस ऑल आर नेगेटिव सिनारियो। ठीक है, सो नेगेटिव सिनारियो कितने हो गए? 5 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव। सो 6 सिनारियो बने। अब देखो क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछा, और ये 6 ही बनेंगे। तो ऑलवेज आप इसको याद भी, समझ भी लो, याद भी करो। हाउ मेनी टेस्ट केस यू विल राइट, लेकिन यहाँ तो हमने सिनारियो बनाया है। सो हाउ मेनी टेस्ट केस यू विल राइट? तो भाई यूजर आईडी ब्लैंक छोड़े हैं, तो ठीक है, ब्लैंक के लिए तो एक ही टेस्ट केस बना है, लेकिन जहां जहां गलत हमने डाला है, दिस एंड दिस, तो अब इसका यूजर आईडी लेट से वही है एबीसी, और पासवर्ड है ABC 123। सो कितने टेस्ट केस लिखेंगे हम? करेक्ट क्वेश्चन इज कितने टेस्ट केस? तो इन दोनों सिनारियों के लिए जहां पे हम इनपुट रॉन्ग दे रहे हैं, इनपुट रॉन्ग का मतलब क्या हुआ?
या तो एक बार हम यूजर आईडी गलत डाल रहे हैं, एक बार हम पासवर्ड, अच्छा दोनों हम गलत नहीं डालते हैं। ये ऑलवेज रिमेम्बर, जैसे मैंने पिछले भी एग्जांपल में आपको बताया, हम मल्टीपल गलत नहीं डाल रहे हैं। अगर मल्टीपल गलत हम डालेंगे, रॉन्ग डालेंगे, तो हम खुद ही कंफ्यूज कर जाएंगे कि किस वजह से सिस्टम ने पैसा नहीं डिस्पेंस किया है। पिन गलत होने की वजह से, या गलत एटीएम कार्ड डालने की वजह से, अकाउंट टाइप गलत डालने की वजह से, या अमाउंट गलत डालने की वजह से। सो ऑलवेज रिमेम्बर, एक ही हम देंगे गलत, बाकी सब कुछ सही करेंगे, जिससे हमें भी पता चल जाए कि किस वजह से सिस्टम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया ना हियर। इसलिए हम यहाँ पे भी देखो हर जगह एक ही गलत डाले हैं। दिस इज द थंब रूल। अब हर एक गलत यूजर आईडी के लिए तो भाई आप खुद सोचो, एबीसी है, 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास। चलो इसको और स्क्वीज कर देते हैं, बोल रहा है यूजर आईडी 3 कैरेक्टर का ही होगा, रिक्वायरमेंट ही दे रखा है, एंड थ्री थ्री अल्फा कैरेक्टर होगा, ये भी दे रखा है 3 अल्फा कैरेक्टर। चलो और स्क्वीज कर दिया रिक्वायरमेंट, ठीक है 3 ही कैरेक्टर है, लेकिन 26 लेटर है हमारे पास। एबीसी से ही मैं एबीसी से कितने कैरेक्टर बना सकता हूँ घुमा फिरा के? BCA, CAB, BAC, B, CA, CAB, CBA। एक से मैं 4 बना लिया ना, और ऐसे 26 लेटर है मेरे पास। फिर पासवर्ड का अलग, पासवर्ड में तो और बन जाएगा, इन अपर केस, लोअर केस, मिक्स, ए अपर केस, बी लोअर केस, सी अपर केस। सो क्या होगा एसी भी हमारा? आएगा ना सर, एसी भी और एक आएगा। ACB, यस। सो मतलब मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ जस्ट, कि इनफाइनाइट मेरे बन जाएंगे ना कॉम्बिनेशन यूजर आईडी का एंड पासवर्ड का। यस 26 लेटर यूजर आईडी, एंड फॉर एवरी वन रॉन्ग टेस्ट डेटा वी कैन राइट वन टेस्ट केस। फॉर एवरी वन wrong test data we can write one test case and no one can incorrect that. So the answer would be, we can write infinite test case for this scenario, uh, user ID, password, login page, but scenario would be only 6. तो जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा हाउ मेनी टेस्ट केस यू विल राइट फॉर लॉगिन पेज, तो फॉर लॉगिन पेज I can write infinite test cases, but scenario would be only 6 scenario. ठीक है? सर, ये ऑटोमेशन करते वक्त भी 6 सिनारियो चेक करना पड़ेगा नो 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 क्लाइंट नो को। नो 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 नो, ऑटोमेशन टेस्टिंग सर ऑलवेज पॉजिटिव टेस्ट केस का करते हैं। अगर आपको ऑटोमेशन टेस्ट केस में कुछ एरर मैसेज वैलिडेट करने दे रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव टेस्ट केस। गॉट इट सर। ओके, सो वहां पे हम इनकरेक्ट यूजर आईडी, पासवर्ड डाल के एक एक सिर्फ एरर मैसेज मुझे वैलिडेट करना है। सो एक एक टेस्ट केस अगर वो दे भी रहा है कि यूजर आईडी गलत डाल लो, एक बार एरर मैसेज आ गया, एक बार पासवर्ड गलत डालो एरर मैसेज आ गया, दैट्स इट एनफ। बट दैट इज ऑल्सो नॉट द, देखो ऑटोमेशन टेस्टिंग में मैं आपको बताता हूँ, इनफैक्ट 70-80% लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग गलत डायरेक्शन में करते हैं, बिकॉज उन्हें बेसिकली ये बिजनेस जनरेट करना है, दैट्स व्हाई दे गो लाइक दैट। ऑटोमेशन टेस्टिंग ऑलवेज सैनिटी टेस्ट केस का होना चाहिए, ऑलवेज सैनिटी। ऑटोमेशन टेस्टिंग नेवर आइडेंटिफाई एनी बग इन द सिस्टम।
ऑटोमेशन टेस्टिंग से आप बग कभी भी नहीं फाइंड कर सकते हो। दैट इज नॉट मेड फॉर दैट। ऑटोमेशन टेस्टिंग उसके लिए बना ही नहीं है। ऑटोमेशन टेस्टिंग इज ओनली टू चेक बिल्ड इज स्टेबल और नॉट। बिकॉज बग आप क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ऑटोमेशन टेस्टिंग से? भाई, यू नेवर नो ना कि कौन सा बग आएगा सिस्टम में। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सिस्टम में कौन सा बग आएगा? नहीं कर नहीं सकते। सर। Yes, तो जैसे मेरा सिस्टम ऑटोमेशन तो स्क्रिप्ट है, वो रन करेगा, कोई बग आएगा तो स्क्रिप्ट को वो चीज मिलेगा नहीं, तो फेल करके स्क्रिप्ट रुक गया ना। yes, सर। तो ये बग थोड़े न मिला। बग को ही अगर आइडेंटिफाई करना होता तो बग मिला उसे नोट डाउन कहीं करता, फिर आगे मूव कर जाता। लेकिन आपका तो पूरा टेस्ट ही रुक गया वहां पर। करेक्ट। सो ऑटोमेशन टेस्टिंग नेवर आइडेंटिफाइज द बग। दिस इज जस्ट टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्ड। Yes, ओके। सैनिटी सो टेस्ट दिस, बोलते हैं, क्विक टेस्ट करने के लिए ऑटोमेशन यूज करते हैं। सॉरी एक बार फिर से बोलना। और सैनिटी टेस्टिंग मतलब हम क्विकली वो यस यस यस। हाँ, हम बिल्ड के स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए सैनिटी मेनली यूज करते हैं। एंड इसके लिए हम ऑटोमेशन, लेकिन अब सैनिटी हमारा 200 400 टेस्ट केस होंगे। लेकिन कंपनीज को विथ रिस्पेक्ट टू बजट पैसे भी बनाने होते हैं क्लाइंट से। सो वो क्या करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग पूरे फंक्शनल टेस्ट केस को ऑटोमेट करवा लेते हैं। और फंक्शनल टेस्ट केस 2000 है, तो बोलते हैं हम 2000 को ऑटोमेट करेंगे। कायदे से ऑटोमेशन अगर हो तो 300 से 350 टेस्ट केस, दैट्स मोर देन एनफ। और स्मोक टेस्टिंग कैसे करते हैं सर हम? कुछ स्मोक एग्जाम्पल्स। टेस्टिंग के स्मोक टेस्टिंग के लिए हम चेकलिस्ट प्रिपेयर करते ओके। हैं। नो, देर इज नो टेस्ट केस, वी प्रिपेयर द चेकलिस्ट। एंड नाउ ऑटोमेशन में मैं आपको बताया था, जहां पे भी आप लोग कर रहे हो, जस्ट आस्क योर मैनेजर और टीम लीडर एनीवन कि अगर ऑटोमेशन में मैं फंक्शनल टेस्टिंग ही पूरा कर रहे हैं, 2000 के 2000 टेस्ट केस, 4000 टेस्ट केस को ऑटोमेट करना है, सो व्हाई वी यूज बीडीडी फ्रेमवर्क? व्हाट इज बीडीडी फ्रेमवर्क? बिजनेस ड्रिवन। करेक्ट। यस सर। सो बिजनेस एनालिस्ट, product owner perform this. So what kind of test case they execute? They execute use cases. They simply execute the use cases. यस सर। एंड किसी भी एप्लीकेशन में, एक अगर नॉर्मल एप्लीकेशन की मैं बात करूं, सो सपोज यू हैव 5000 फंक्शनल टेस्ट केसेस। सो सैनिटी होगा आपका मैक्सिमम 1500। सिस्टम टेस्ट केस होगा मैक्स टू मैक्स 100। इंटीग्रेशन टेस्ट केस होगा नॉट मोर देन 500 टू 600। और यूज केस मैक्स टू मैक्स 70 टू 80। मैक्स टू मैक्स। एंड हु एग्जीक्यूट्स द यूज केसेस? ओनली टू पीपल, बिजनेस प्रोडक्ट ओनर और बिजनेस एनालिस्ट, और नॉन टेक्निकल पर्सन। जो नॉन टेक्निकल होते हैं दे एग्जीक्यूट द यूज केसेस। बट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इन 5000 टेस्ट केस को ऑटोमेट करो।
करना है। ऑब्वियसली 5 टेस्टर बैठा दिया, 3 साल का टाइम ले लिया, पैसा भी आ रहा है सबको, एंड अब इसमें इतना ज्यादा मिक्सअप कर दिया, इसमें ये फ्रेमवर्क बनाना है, ये डेटा फाइल रखना है, ये चीज यहाँ रखना है, वो चीज वहां रखना है, एंड मेक इट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। जो काम आप, इवन आई एम चैलेंजिंग एवरीवन, आप लोग पूछ लेना अपने इंडस्ट्री में भी, आपका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बन के रेडी है, ठीक है, ऑटोमेशन इज रेडी, और आफ्टर 6 मंथ आपको, मान लो ये जैन में बन के रेडी है, एंड अगस्त में आपको रिग्रेशन करना है, अगस्त में रिग्रेशन करना है, एंड यू हैव, लेट्स से 1000 टेस्ट केस ओनली, ठीक है। अगस्त आपका जैन में ऑटोमेशन टेस्ट केस 1000 का स्क्रिप्ट रेडी है, मैनुअल टेस्ट केस ऑलरेडी रेडी है, तभी तो ऑटोमेशन हुआ उसका। ना अगस्त में आफ्टर 8 मंथ यू हैव टू डू वन सेट ऑफ रिग्रेशन, 1000 टेस्ट केस का। नाउ यू गो टू ऑटोमेशन टेस्टर एंड बोलो, या ऑटोमेशन टेस्टर जिसने भी बनवाया है, कि रिग्रेशन करना है ना, तो इसी स्क्रिप्ट को रन कर देते हैं, ही विल नेवर एक्सेप्ट योर प्रपोजल, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा नो, गो फॉर मैनुअल टेस्टिंग। ही विल नेवर, जिसने वो इम्प्लीमेंट करवाया है वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा। जिसने इम्प्लीमेंट करवाया है वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज को। आप करके देखना। ओके, चलो हम लोग कल फिर मिलते हैं, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक्स। Sir, your explanation is very good, sir. I am very happy. ओके, सो यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। Yeah, explanation is very clear and